ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर व फिक्र की ज़रूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजमी समझते थे। इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की ज़रूरत थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान भर गारे हिरा में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गारे हिरा मक्का मुकर्रमा के मशरिक में खाना काबा से कोई 3 मील दूर जबलुन नूर की चोटी पर वाक़े है। खलवत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पहुंचे। ये चूंकि काबा के सामने था और वहां कामिल तन्हाई और यकसुई थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। रमज़ान का महीना और पीर का दिन था। आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और नबूवत से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के हवाले से सैयदा आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सफ़ेद सहर की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे और कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते। फिर सैयदा खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा इकरा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और जोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला और फिर मुझे छोड़कर कहा इकरा, यानी पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दबोच लिया और चूर कर डाला और छोड़कर कहा इकरा, पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब उसने तीसरी बार दबोचा और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा रब्बिकल अकरमुल लज़ी अल्लमहु बिल कलम, अलमल इंसानु मालम यालम। इसका तर्जुमा है कि पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात पढ़ दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जारी रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा को वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजा आपको आपके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। ये जाहलियत के दौर में ईसाई हो गए थे, इब्रानी लिखना पढ़ना जानते थे और इब्रानी में इंजील लिखते थे। उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। सैयदा खुदैजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का बिन नौफल ने कहा, भतीजे कहो तुम क्या कहते हो? आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। इस पर वर्का बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया, मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बिन नौफल बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी ना की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन उसके बाद जल्द ही वर्का बिन नौफल फोत हो गए और इधर वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में ही थी, क्योंकि उस तरह खौफ जाता रहा। मामले की नौयत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मुशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई बल्कि एक शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वर्का के पास से पलटकर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ ले जा चुके थे। जब माह रमजान खत्म हो गया और आपकी एतकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शवाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा, कुछ दिखाई न दिया, बाएं देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, सामने देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर न आया। उसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया